बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल फैमिली फ्यूजन। आज आपके साथ मैं स्पाइसी आलू की कतलियों की रेसिपी को शेयर करूंगी जो बहुत ही लजीज, बहुत ही जायकेदार होंगी। जब आपका कुछ बनाने का दिल ना जाए तो आप इनको बनाएं। ये बहुत ही लजीज लगती हैं, बहुत ही जायकेदार बनती हैं और बहुत ही कम वक्त में बन के हमारी ये रेडी हो जाती हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो मेरी आप तक पहुंच सके। तो चलिए अपनी रेसिपी को हम करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पाइसी आलू की कतलियाँ बनाने के लिए मैंने आलूओं को इस शेप में मैंने कट कर लिया। ये तकरीबन 1 kg के करीब है और इनको अच्छे तरीके से मैंने वॉश कर लिया है। तो अब इसकी मेकिंग को हम स्टार्ट करते हैं। आलू की कतलियाँ, स्पाइसी आलू की कतलियाँ बनाने के लिए मैंने सरसों का तेल लिया है। मैंने आप कुकिंग ऑयल जो भी इस्तेमाल करते हैं वही इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये कि कनोला ऑयल, कुकिंग जो सरसों का तेल होता है, ये सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो इसको अच्छा सा हम गर्म होने देते हैं। 1 टीस्पून हम इसमें साबुत ज़ीरा ऐड करते हैं। इसकी अच्छी सी खुशबू आने तक इसको रोस्ट करेंगे। ज़ीरे की अच्छी सी खुशबू आने लग गई है तो अब 1 टेबलस्पून इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे और इसकी भी अच्छे से हम बुनाई करेंगे जब तक इसकी खुशबू अच्छे से आ ना जाए। लहसुन अदरक भी हमारा जो है वो अच्छे से भुन चुका है। तो अब इसमें 4 अदद हरी मिर्चें भी ली हैं जिसको मैंने इस तरह से कट कर लिया है। इसको हम डाल देंगे और इसको भी अच्छा सा हम ऑयल में फ्राई करेंगे ताकि जो इसकी खुशबू है ऑयल में अच्छी तरह से आ जाए और हमारी सारी स्पाइसी कतलियों में इसकी अच्छा सा एक फ्लेवर, वो खुशबू आने लग जाए। हरी मिर्चें भी हमारी अच्छे से भुन चुकी हैं। तो मैंने 1 अदद प्याज लिया जिसको इस तरह से कट किया हुआ है। इसको भी हम डाल देंगे, लेकिन ध्यान रखना है कि इसको हमने बिल्कुल भी ब्राउन नहीं करना, सिर्फ इसका जो कच्चापन है सिर्फ वो ख़त्म करना है हमने। और फिर हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। प्याज भी जो हमने डाले थे वो उनका कच्चापन ख़त्म हो चुका है और वो सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब इस पॉइंट पे हम जो अपने आलू कट करके रखे हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इनको भी हम डाल देंगे और इनको सिर्फ हम अभी ऑयल में ही फ्राई करेंगे ताकि ये भी अच्छे से थोड़े सॉफ्ट होना शुरू हो जाए। आलू को मैंने फ्राई करते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। तो इसको काफ़ी, अब इसमें हम ड्राई स्पाइसेस जो हैं वो ऐड करेंगे, जिसमें मैंने 1/4 टीस्पून के करीब हल्दी, 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर और 1/4 टीस्पून क्रश चिलीज और सूखा धनिया पाउडर, ये हम इसमें ऐड करेंगे। और बाकी आप स्पाइसेस अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं और इसको अच्छा सा हम भूनेंगे। और साथ ही इसके अंदर मैं 3 अदद बड़े साइज़ के टमाटर हैं जिनको मैंने रफली चॉप किया हुआ है, इनको भी डाल देंगे। इसके अंदर हम कोई पानी ऐड नहीं करेंगे, इसको हम ऐसे ही फ्राई करेंगे। जो टमाटरों का अपना पानी होगा इसी से ही हमारे आलू जो होंगे वो गल जाएंगे। ये टमाटरों ने अपना सारा पानी छोड़ दिया है तो हमने आलूओं को इन टमाटरों के पानी में ही गला लेना है और मज़ीद पानी इसमें हम ऐड बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और इसी में इसको हम भूनेंगे तब तक ये टमाटर जितने भी हमने डाले हैं इनका पानी बिल्कुल ड्राई ना हो जाए। टमाटरों का पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है और ये देखिए कि ये आलू भी बिल्कुल अच्छे से हमारे गल चुके हैं। अब हम स्पाइसी आलू कतलियों को बिल्कुल खुशबूदार बनाने के लिए इसके ऊपर थोड़ी सी हम कसूरी मेथी ऐड करेंगे, जिसका बहुत ही अच्छा इसको एक फ्लेवर देगा। और थोड़ा सा हम इसके अंदर हरा प्याज इसके अंदर ऐड करेंगे। तो हमारी आलू कतलियाँ बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। तब इसको हम डिश आउट करते हैं। स्पाइसी आलू की कतलियाँ बनके हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। इसको पराठे के साथ, चपाती के साथ, नाश्ते में, दोपहर को जब मर्ज़ी खाएं, या इंशाल्लाह आपको बहुत लजीज और जायकेदार लगेंगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।